देखो, मैंने आपको चैनल पे बहुत ज़्यादा ऐसे वियर्ड आइटम्स बताए हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स के नाम पर सेल होते हैं, लेकिन अब मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि या तो इस लिस्ट में टॉप पर आ जा रही है या फिर अब इसको टॉप करना मुश्किल हो जाएगा। तो जॉन सीना वर्सेस गुंथर का जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैच हुआ था, उस मैच में उस जगह की हवा को किसी ने भर के वो प्लास्टिक के बैग में ज़िप टाई करके लगा दिया है और अब इसको ईबे पर बेचा जा रहा है। यानी कि किसी अगर बंदे को उस हवा को स्मेल करना हो जहाँ पे जॉन सीना ने लास्ट टाइम रेसल किया था, तो अब उसको वो ईबे पे जाके खरीद सकता है। ये चलो अब तक ऐसा समझ में आता था कि किसी सुपरस्टार का ना कभी कुछ कि ये टच किया हुआ है ऐसे करके बेच देते थे। यहाँ पे तो ना भैया कुछ टच हुआ है, सिर्फ हवा बेची जा रही है जॉन सीना के फाइनल मैच के ऊपर। तो मतलब ऐसा पागल इसे कहते हैं, फिर वो जो लिटरली कहते हैं ना कि सुपरस्टार है बंदा, तो उसकी क्या डेफिनेशन होती है वो इससे पता चलता है। क्या आप इंटरेस्टेड हो गए इस वाली हवा को खरीदने में? और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 802 में। और जैसे मैं आपको कल बता रहा था कि जॉन सीना और कोडी रोड्स का शायद एक पॉडकास्ट आ सकता है, तो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये वाला आप ट्वीट देख सकते हो कोडी रोड्स का, जहां पे वो लिखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस रिटायरिंग फ्रॉम द रिंग जॉन सीना ज्वाइन करने वाले हैं, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट में टुमारो। यानी कल बहुत सारी बातें हमको जॉन सीना के इस पॉडकास्ट से पता चलने वाली है। और मैंने जितने भी कोडी रोड्स के ये वाले एपिसोड्स देखे हैं, सुपरस्टार्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रैंक और कैजुअल होते हैं और ऐसे में वो ज़्यादा अपनी अंदर की बातें थोड़ी एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि कोडी रोड्स भाई एक सुपरस्टार ही है ना, तो फिर वो थोड़ा भाईचारे वाले माहौल में ही हमको काफ़ी कुछ कंटेंट देखने और सुनने को मिल जाता। तो लेट्स सी यहाँ सब क्या क्या बातें निकलती है और फर्स्ट थॉट्स क्या होते हैं जॉन सीना के अपनी रिटायरमेंट के बाद। आज ऑल एलिट रेसलिंग शो पर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेम को मेंशन कर दिया गया और भाई ये एमजेएफ क्या बंदा है, क्या बंदा है ये। प्रोमो पे अभी इस एज में जिस तरीके से मास्टर करा हुआ है अपनी स्किल्स को एमजेएफ ने, उसके लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है। तो स्वर्ग के साथ उनकी जो है फ्यूड चल रही है, यही बता रहे होते हैं वो कि वहां पे भी जो तेरा बेड़ा है वो गर्क ही चल रहा था और वो उन्होंने टॉप डॉला के साथ उस ट्वर्क करने वाले मूवमेंट की भी बात करी। तो ये एमजेएफ के जो वर्ड्स होते हैं अपने प्रोमोज में, ये उस फ्यूड को बड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो स्वर्ग ने भी उसका टेस्ट जो है चख लिया कि अगर एमजेएफ आपको माइक के ऊपर रोस्ट करने पर आता है तो वो क्या कर सकता है। आई थिंक मैं 2-3 टैलेंट्स की बात करता हूँ एईडब्ल्यू की, जब मैं बात करता हूँ कि ये इनके बनाए हुए टैलेंट है, उनमें से एक नाम एमजेएफ का भी है, बाकी डार्बी एलन भी। ये ऐसे कुछ सुपरस्टार्स एईडब्ल्यू ने बनाए हैं जिसको आप कह सकते हो कि पूरा क्रेडिट जाता है ऑल एलीट रेसलिंग को। गुंथर की भी बात कर लेते हैं भाई, तो गुंथर ने भी रिएक्शन दिया है अपना कि क्या जो ये लोग हैं रोना धोना कर रहे हैं जब से जॉन सीना हार चुका है। तो उन्होंने बोला स्टॉप क्राइंग, लाइफ ऐसी चलती रहती है, अब तुम इस चीज़ से भी आगे बढ़ जाओ। तो ये सिंपल सा सुझाव दिया है गुंथर ने। और मेरे साथ भी भाई एक बार सही बताओ तो ऐसा हो गया था कि जब ऐसा रियलाइज हुआ कि जॉन सीना अब रेसल नहीं करेगा, अब वो रिटायर हो चुका है, भाई वो बात अभी तक डाइजेस्ट सही से हो नहीं पाई है। इवन मेरे को कल वाली वीडियो में आई थिंक किसी ने कमेंट भी किया था कि एकदम से जब याद आ जा रहा है कि जॉन सीना रिटायर है तो फिर भाई अजीब सा फील हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा ड्रामेटिक, बट वही बात है कि अगर आप किसी चीज़ के साथ इतना ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होते, वो भी इतने सालों से, और अब वो चीज़ जब आगे नहीं होने वाली, तो भाई देखो उसका दुख तो होता है। फिर अब आप इसे ड्रामेटिक होना बोल लो, सेंटी होना बोल लो, जो सच है वो तो सच है। स्पोर्ट्स इलिस्ट्रेटेड ने अपने इस साल के ईयर एंड वाले अवार्ड निकाले हैं। स्पोर्ट्स इलिस्ट्रेटेड वही जिसका नाम बेकी लिंच लेती रहती हैं और इसको काफ़ी हाईली भी रेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। मेंस रेसलर ऑफ द ईयर एडम हैंगमैन पेज को इसका अवार्ड मिला है। फिर विमेंस रेसलर में मर्सिडीज मोने को मिला है। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि ये एईडब्ल्यू की तरफ बायस होकर बनाए हैं। फिर ब्रेकआउट सुपरस्टार में काइल फ्लेचर, बेस्ट इन रिंग में विल ऑस्प्रे, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड दिखेगा नहीं। मैच ऑफ द ईयर में ईओ स्काई वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस बियांका बिलेयर। प्रमोशन ऑफ द ईयर यहाँ पे एईडब्ल्यू को बोला गया, तो फिर वही बात है कि यहाँ पे लोग इसे बहुत ज़्यादा बायस बोले। फिर आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हो कि एईडब्ल्यू डबल और नथिंग वाले को शो ऑफ द ईयर बोला है, स्टोरी ऑफ द ईयर, राइवलरी ऑफ द ईयर, हील टर्न ऑफ द ईयर में नेओमी का नेम है। फिर उसके बाद कमबैक परफॉर्मर में इलिया ड्रैगनोव को जो है ये वाला अवार्ड मिला है। फिर बेस्ट ऑन द माइक टोनी स्टॉर्म, उनका कैरेक्टर अगर आपने देखा होगा अभी वो जो ब्लैक एंड व्हाइट बन के आ जाती है वो बहुत मस्त लगता है। फिर टैग टीम ऑफ द ईयर एफटीआर और लेगेसी अवार्ड मिला है जॉन सीना को। तो ये थे स्पोर्ट्स इलिस्ट्रेटेड के अवार्ड। क्या इसके ऊपर कुछ बेकी लिंच का ओपिनियन आएगा? और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2025 में जैसे हमने डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है उनकी बुकिंग के लिए, और मैं अपनी उस वाली वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ जो मैंने 2024 में बनाई थी कि 2025 साल डब्ल्यूडब्ल्यू का बेस्ट साल होने वाला है मेंबरशिप वाले में। तो वो बड़ा मस्त कंटेंट होगा क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सोची गई थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि सबसे घटिया डिसीजन 2025 में
डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्या रहा, तो वो आप वो क्या मेंशन करोगे? क्योंकि लिस्ट में बहुत सारे नाम आ सकते हैं, जैसे कि जे उसो वाला या फिर जॉन सीना का हील टर्न वाला। तो आपका इसके ऊपर जो ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जॉन सीना क्या करते, देखो यूजुअली अपने इंस्टाग्राम पे ना ऐसी फोटो पोस्ट नहीं करते जहाँ पे वो खुद दिख रहे हो, लेकिन काफ़ी क्लोजेस्ट अगर आप जॉन सीना को कभी उनके इंस्टाग्राम पे देखोगे तो वो ये वाली पिक्चर है जो कि उन्होंने केविन ओवेंस के साथ जब उन्होंने हाथ मिलाया था रिंग साइड पर उस टाइम किया, और इसके ऊपर 3 लाख से ऊपर लाइक्स भी है। तो आप अगर आपको नहीं पता तो जॉन सीना ने कभी भी, आई थिंक जब से मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट देख रहा हूँ, या फिर मुझे लगता नहीं कभी ऐसा हुआ है कि जॉन सीना ने अपनी खुद की फोटो कभी भी वहाँ पे पोस्ट की हो। हमेशा अगर पोस्ट किया तो उसमें कुछ टेढ़ी मेढ़ी हरकत होती है, बट ये आप कह सकते हो काफ़ी हद तक सबसे क्लोजेस्ट है जो कि हम जॉन सीना को देख सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पे। और ये वाली फोटो और देखो भाई, जब जॉन सीना ने अपने शूज़ और वो जो रिस्ट बैंड है सब वो रिंग में छोड़ दिए थे, तो उसके बाद सीएम पंक, आर्ट्रुथ और ये जो रेफरी है हमारे चार्ल्स रॉबिन्सन, इनका भी जो रिएक्शन है वो कितना ज़्यादा इमोशनल है। तो ये देख लो भाई, ये तो आपस में यार दोस्त ही है ना, ये तो एक तरीके से कंपेटिटर ही हैं एक दूसरे के, लेकिन इनके भी इमोशन देखे लोग यहाँ पे ना। स्पेसिफिक रेफरी चार्ल्स रॉबिन्सन की बहुत बात कर रहे हैं कि ये कितने ज़्यादा इमोशनल है। मैंने ट्वीट देखा था भाई, उसके ऊपर तो 40-50 हज़ार लाइक्स भी थे, जहाँ पे चार्ल्स रॉबिन्सन जॉन सीना के लिए इमोशनल है। लोगन पॉल को ना हमेशा ये वाला टैग दे दिया जाता था कि भैया ये बंदा तो पार्ट टाइमर है, इसके बारे में क्या ही बात करें, ये तो एक मैच करेगा, रेसल करेगा, उसके बाद चला जाएगा। तो सबसे पहले तो अब इस साल लोगन पॉल ने 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यूई में किस किस को हराया है, वो है रे मिस्टीरियो, एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन को भी हराया उन्होंने टैग टीम मैच करके, और फिर उन्होंने एलन नाइट को भी हराया 2025 में। और फिर अपना जो उनका व्लॉग है उसमें उन्होंने रिएक्ट भी किया कि लोग कैसे मुझे पार्ट टाइमर बोल रहे हैं, अब देखो मेरा शेड्यूल कैसे मैं लगातार मैचेस में compete कर रहा हूँ। और ये भी बात आप, ये शायद हम एकदम से भी भूल गए हैं, लेकिन लोगन पॉल एक टाइम पे ऐसा बंदा था जो कि सिर्फ स्पेशल शोज पर ही थोड़े प्रीमियम आदमी की तरह रहता था, लेकिन शायद अब उन्होंने अपना जो शेड्यूल है डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेके उसको काफी एक्टिव कर लिया है और बाकी सारी चीजों को भी रेस्ट पर डाला हुआ है। तो इसका मतलब लोगन पॉल एक्टिवली अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी कुछ करने वाले हैं, और अगर लोगन पॉल इस इंटेंट के साथ आए तो भाई ये बहुत खुरापाती आदमी है। हमको कुछ बढ़िया कंटेंट लोगन पॉल की तरफ से दिख सकता है। और वैसे भी आने, अब तो रोड टू रेसलमेनिया शुरू हो जाएगी, तो अगर लोगन पॉल इतने इंटरेस्टेड हैं तो शायद उनकी तरफ से हम बढ़िया कंटेंट यूट्यूब पर तो नहीं लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपने लास्ट मैच में जॉन सीना ने ये जो टैप आउट किया गुंथर को, और जो हमने आज से 10 साल पहले नहीं 10 नहीं 12 साल पहले रेसलमेनिया 30 में देखा था जब अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी थी, ब्रॉक लेसनर ने उनको हराया था। तो इन दोनों मूवमेंट्स को काफी ना कंपेयर करके रखा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मूवमेंट ज्यादा इमोशनल है। तो इसके ऊपर ही गुंथर ने रिएक्ट किया और वो कहते हैं कि मैं समझ पा रहा हूँ कि लोग ऐसा दोनों अलग अलग चीज़ों को क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो मूवमेंट भी अपने आप में बहुत इमोशनल और बड़ा था और ये वाला मूवमेंट भी बहुत बड़ा और इमोशनल। और यहाँ पे अपना कैरेक्टर ब्रेक करके अपने लेजेंड थॉट्स बताएं गुंथर ने। वो ये कहते हैं कि देखो, ये जॉन सीना को जो मुझे लास्ट मैच में रेसल करने का मौका मिला उनके साथ, और जॉन सीना ने जो टैप आउट किया, ये मेरे लिए गिफ्ट की तरह है। अब ये मेरे ऊपर है इस गिफ्ट को मैं आगे कैसे कैरी करता हूँ। यानी इस बात की गहराई को गुंथर भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का इतना बड़ा डिसीजन है कि एक तो मुझे जॉन सीना के साथ मैच मिला, ऊपर से मैंने जॉन सीना को टैप आउट भी करवाया, तो भाई उसकी वैल्यू तो है और उसको आगे कैरी करके जाना पड़ेगा। और यहाँ से अब देखते हैं गुंथर की भी जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है। बहुत सारे लोगों को गुंथर पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, बट आई थिंक एक पॉइंट आएगा जब आपको स्टोरी लाइन में कोई सुपरस्टार चमकता हुआ ही दिखता है, अनलेस एंड अनटिल आप जे ऊसो नहीं हो, तो आपके साथ चीज़ें फिर सुधरने लगती हैं। और मुझे एक्सपेक्टेड है कि गुंथर के साथ होगा ऐसे। वैसे भी लेजेंड लगता है भाई गुंथर बंदा, जब उसके साथ कोई मैच रेसल करता है तो पता चलता है कि ये लड़ नहीं रहा है, ये सही में मार रहा है, रगड़ रहा है। तो वो फीलिंग अगर किसी सुपरस्टार से आ रही है तो हाँ, फिर वो एक रेसलर है और लोग फिर उसकी रेपुटेशन भी उसी तरीके से बनाते हैं। इतने साल हो गए डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखते हुए, भाई ये चीज़ मुझे पता नहीं थी और मुझे नहीं पता चली, तो भाई आपके साथ तो मुझे शेयर करनी थी। तो ये स्मैकडाउन से ही एक क्लिप है जो कि फैन कैम से आई है, और यहाँ पे ना पीछे घड़ी है, एक टाइमर आप इसे बोल सकते हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कभी तो जो टाइम है वो चल रहा है कि भाई कितना टाइम हो रहा है, मतलब टाइम मतलब लिटरली कितना टाइम हो रहा है, जैसे 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। और फिर कभी वो जो टाइम है वो चेंज हो जाता है और वो बदल जाता है टाइमर में। और ये इसीलिए है कि जो भी उस मूवमेंट पे जो भी वहाँ पे लोग हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं उस समय शो को चलाने के लिए, जैसे उसमें रेफरी हो सकता है, उसमें सारे टाइम कीपर वाले बंदे हो सकते हैं, एक कैमरामैन हो सकता है, या फिर जो रिंग में कम्पीट कर रहे हैं वो लोग हो सकते हैं, तो उनके लिए टाइमर होता है ताकि वहाँ से वो आइडिया ले सके कि अब इस सेगमेंट को फिनिश करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है। तो भाई इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल जो है, कभी कभी हमको नहीं लगता कि यार एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे कैसे हो रहा है, तो वो इस टाइमर की हेल्प से होता है। तो भाई इतना ज़्यादा इनको स्ट्रेटेजिक चलना पड़ता है, और वो हमने अनरियल डॉक्यूमेंट्री में देख भी लिया था कि कैसे अगर 1-2 सेकंड 5 सेकंड भी इधर उधर हो जाए तो वो कितनी बड़ी भसड़ का कारण बन सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। याद है आपको अच्छी तरीके से कि इस साल की जो रॉयल रंबल हुई जिसमें जे ऊसो जीते, उस रॉयल रंबल के लिए कितनी ज़्यादा हाइप बनी थी। तो यही सिमिलर चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते
सकते हो अगले साल होने वाली सऊदी अरेबिया की रॉयल रंबल के लिए, क्योंकि भाई एक तो ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, ऐसे जो बड़े नेम्स है वो ऑलरेडी हमको पता है कि इस रॉयल रंबल में compete करने वाले हैं। और ये भी ध्यान रखना कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की स्टोरी भी WWE ने कुक करना स्टार्ट कर दिया है कि इनका भी पॉसिबली आगे जाके एक सिंगल्स मैच WWE करेगी। तो हो सकता है आपको रॉयल रंबल से भी रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का एक बार फिर से कंटेंट दिखे, जैसा हमने सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच के बिल्ड में और सर्वाइवर सीरीज में देखा था। क्योंकि WWE ने जिस तरीके से हेवीली इनको टीज किया, ये WWE स्टोरी चांसेस हैं कि आगे भी अच्छे करके प्रोग्रेस करेगी। और वैसे मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया की रॉयल रंबल है, तो WWE इसको वैसे ही एक बहुत बड़ा शो बनाने वाली है। तो देखो फिर अब वेट ही करना है हमको 1 महीने के आसपास का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है जब सऊदी अरेबिया से होगी रॉयल रंबल। और रॉयल रंबल क्योंकि पहली बार अमेरिका से बाहर जाके, नॉर्थ अमेरिका से बाहर जाके कर रहे हैं, तो फिर WWE इस पे ऑल आउट जाना चाहेगी, जिसके पीछे रोल होगा बहुत बड़ा ट्रिपल एच का। और ट्रिपल एच से रिलेटेड एक ऐसी स्पेकुलेशन है, मैं तो चाह रहा हूँ भाई कि WWE कर दे इसको, अभी लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दिया जाए। तो स्पेकुलेशन ये है कि WWE एक आइडिया कंसिडर कर सकती है, और वो है कि ट्रिपल एच का हील टर्न हो जाए। हील टर्न हो जाए इन द सेंस, जैसे हमने विंस मैकमैन को देखा था उनके मिस्टर मैकमैन वाले गिमिक के साथ, वैसे ही WWE कुछ एक्सपेरिमेंट ट्रिपल एच के ऑन स्क्रीन हील कैरेक्टर के साथ कर सकते हैं। और आई थिंक ये तो हमको पता भी है कि अभी मतलब देखा भी हमने पहले कि जब ट्रिपल एच अथॉरिटी में थे तो वो एक हील का कैरेक्टर ही प्ले करते थे। लेकिन हुआ क्या, विंस मैकमैन के जाने की वजह से ट्रिपल एच की जो इमेज है वो NXT में काम करके अच्छी बन गई थी कि एज बुकर ये जो बंदा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब उस इमेज की हो चुकी है ऐसी तैसी, और ऐसी चीज़ों के ऊपर WWE कैपिटलाइज करना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तो ये हो सकता है कि शायद आपको ट्रिपल एच जो है एक हील कैरेक्टर के तौर पे दिखे ऑन स्क्रीन। उससे होगा ये कि भाई अब तुम बकते रहो ट्रिपल एच को, जो तुम्हें गालियां देनी है, फिर तो भाई जब बंदा ही हील है तो ऐसा नहीं हो जाता कि अच्छा ये बंदे के काम गलत हैं लेकिन बंदा भी तो कैरेक्टर ही गलत प्ले कर रहा है, तो वो हीट जो मिलती भी है तो वो थोड़ी ऑर्गेनिक सी और वो ऑकवर्ड सी और वो अनकंफर्टेबल सी नहीं होती उस बंदे के लिए जिसको ये सब झेलना पड़ रहा है। तो शायद WWE ये आइडिया कंसिडर कर ले, करेगी तो आई थिंक बढ़िया ही, क्योंकि ट्रिपल एच ऑन स्क्रीन अथॉरिटी फिगर में आई थिंक मुझे तो इंटरेस्ट दिला सकते हैं। बाकी आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। और जाते जाते बात करते हैं रॉयल रंबल के मैचेस की। तो एक बार फिर से एक्सपेक्टेड है कि सिर्फ 4 मैचेस ही होंगे सऊदी अरेबिया के रॉयल रंबल से, मेंस रॉयल रंबल, विमेंस रॉयल रंबल। एक ये ब्लीचर रिपोर्ट का ही कहना है कि एक शायद ये जो व्हाइट 6 और MFT वाला ऐसा कुछ टैग टीम मैच है वो WWE कर सकती है। और फिर ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की जो हम लोग फ्यूड देख रहे हैं, इसमें स्टिपुलेशन मैच लास्ट मैन स्टैंडिंग पॉसिबली हो सकता है कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और सवाल मेरा यही रहेगा कि अगर इतनी बार ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप मैचेस में कंपीट करने का मौका मिल रहा है तो वो कितनी बार हारेंगे, और क्या कभी उनके पास वो जो वर्ल्ड टाइटल है वो आएगा या फिर नहीं। बाकी इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना। चैनल के मेंबरशिप कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप चैनल का मेंबरशिप कंटेंट देख सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।